बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर शर्मा को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति का संयोजक बनाया गया है तथा 7 अन्य विभिन्न दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को सदस्य नामित किया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ पहली उप समिति में बीजेपी की लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, बीजेपी के लोकसभा सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, बीजेपी की लोकसभा सांसद कृति देवी देववर्मन, आईएनसी के लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और एलजेपी के लोकसभा सांसद राजेश वर्मा को सदस्य नामित किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति के अंतर्गत भारत सरकार के 22 मंत्रालय अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसमें हिंदी राजभाषा के प्रयोग और उपयोग की प्रगति का राजभाषाई संबंधी निरीक्षण कार्य उप समिति करेगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य 8 सदस्यीय आलेख एवं साक्ष्य उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी सम्मिलित किया गया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रयागराज 24x7 न्यूज से दूरभाष पर हुई वार्ता के दौरान कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। वहीं संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति के लिए यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को संयोजक बनाए जाने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। पितृपक्ष में अधिकांश लोग अपने घर पर ही ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और वहां उनका श्राद्ध करते हैं। वायु पुराण के साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में गया तीर्थ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। श्राद्ध कर्म करने के लिए ये स्थान सबसे पवित्र माना गया है। पुराणों में ये स्थान मोक्ष की भूमि और मोक्ष स्थली कही जाती है। कहते हैं यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ हर साल मेला लगता है, इसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। इस सिलसिले में यूपी के प्रयागराज जिले में भी लोग पितृपक्ष लगते ही अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए गया धाम जाना शुरू कर दिए। विकासखंड बहरिया के बोमापुर गांव निवासी शशिकांत शुक्ल सपत्नीक बुधवार को गया धाम के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए लोगों से मिलते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सूर्यकांत शुक्ल, शेषकांत शुक्ल, दिनेश शुक्ल, साधु मिश्र, जय शुक्ल, पिंटू मिश्र, अभिषेक शुक्ल, आशुतोष शुक्ल, प्रेमचंद्र शुक्ल, शशि मिश्रा, शशिता मिश्रा, रंजना शुक्ला, उपमा शुक्ला, रीता तिवारी, मनसा शुक्ला, अलका शुक्ला, सुनीता मिश्रा, सुषमा देवी, आस्था, काव्या, सीबी, कृष्णा, परी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। जम्मू जिले के गोकुला नगर अखनूर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में गणेश चतुर्थी को स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का भक्तों ने गाजे बाजे के साथ विसर्जन कर दिया। इस दौरान भक्ति गीतों पर अबीर और गुलाल उड़ाकर श्रद्धालु खूब झूमे। अन्य स्थानों की तरह ही श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी गणेश विसर्जन के अवसर पर बप्पा की विदाई का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत डॉक्टर राजमूर्ति दास त्रिपाठी जी महाराज ने बताया कि 10 दिन पूजा करने के बाद सभी के साथ मिलकर गणेश विसर्जन पर गणपति जी की प्रतिमा को जल में भक्ति पूर्वक नाचते गाते विदा किया और उनकी प्रतिमा को अखनूर स्थित पवित्र चिनाब नदी के जियापोटा घाट में नाव से विसर्जित कर दिया गया। इन दिनों में सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी की पूजा की और भगवान से आशीर्वाद लिया कि जाते जाते अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हुए जाएं। इस दौरान गोकुला नगर के समस्त ग्रामीणों के साथ ही धर्म जागरण और अन्य स्थानों से आए काफी संख्या में भगवान गणेश जी के भक्त उपस्थित रहे।
गणपति विसर्जन के बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सभी के सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।